एक कंचा? अर्जुन ने उस छोटे से कांच के टुकड़े को ऐसे देखा जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आई चीज हो। सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? करोड़ों की चोरी का सुराग ये कंचा? सबसे बड़े झूठ अक्सर सबसे छोटी सच्चाइयों के पीछे छिपते हैं अर्जुन। विक्रम ने उस कंचे को अपनी हथेली पर घुमाते हुए कहा, हम सब गलत जगह देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि चोरी धुएं के पर्दे के पीछे हुई, लेकिन असली खेल तो पर्दा उठने से बहुत पहले खेला जा चुका था। रिया, जो अपने रिकॉर्डर में नोट्स ले रही थी, ने सिर उठाकर पूछा, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि जो चीज चोरी हुई शायद वो असली थी ही नहीं। विक्रम ने कहा, सोचो, अगर शीशे के केस में पहले से ही एक नकली मोहरा रखा हो तो उसे गायब करना कितना आसान है। जादूगर का काम चोरी करना नहीं, बल्कि उस नकली चीज को हमेशा के लिए गायब करके सबको यकीन दिलाना था कि असली चीज चोरी हो गई है। अर्जुन और रिया एक दूसरे को देखने लगे। ये थ्योरी इतनी सीधी फिर भी इतनी चौंकाने वाली थी। सारा ध्यान हाईटेक चोरी पर था, जबकि असलियत एक साधारण धोखे की हो सकती थी। लेकिन ये कंचा? अर्जुन ने फिर पूछा। ये चोर का दस्तखत है अर्जुन। चलो शैलगढ़ में एक ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जो पत्थरों और कांच की आत्मा को पहचानता हो। अगली सुबह विक्रम, अर्जुन और रिया कस्बे की एक पुरानी तंग गली में एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़े थे। दुकान के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, चमन लाल एंड सन्स, कांच के कारीगर। अंदर एक बूढ़े कारीगर चमन लाल अपनी मोटी ऐनक के पीछे से उन्हें घूर रहे थे। विक्रम ने कंचा उनकी ओर बढ़ाया। चमन लाल ने उसे उठाया, अपनी उंगलियों में घुमाया और फिर एक लेंस से उसे गौर से देखा। वो बुदबुदाए, ये कोई आम कंचा नहीं है, ये वेनिस ग्लास तकनीक से बना है। शैलगढ़ में नहीं, पूरे राज्य में सिर्फ एक ही आदमी है जो ऐसा काम कर सकता है। फिरोज एक सनकी कलाकार है, पहाड़ों में अकेला रहता है। कहता है कि वो कांच में रूह फूंक देता है। इस बीच अर्जुन अपनी हाईटेक जांच में लगा हुआ था। उसने ड्रोन के फुटेज को जूम करके हर चेहरे का विश्लेषण करने की कोशिश की। नतीजे में सॉफ्टवेयर ने 3 लोगों को अत्यधिक संदिग्ध के रूप में फ्लैग किया। एक औरत जो इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि उसका बच्चा भीड़ में खो गया था, श्रीमान गांगुली खुद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाटकीय अभिनय कर रहे थे, और एक आदमी जो पूरी घटना के दौरान सो रहा था। विक्रम ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी अर्जुन, इंसानों को पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की नहीं। फिरोज, वो कांच का कलाकार, अपनी छोटी सी पहाड़ी वर्कशॉप में मिला। वो अपने काम में डूबा हुआ था। जब विक्रम ने उसे वो कंचा दिखाया तो फिरोज मुस्कुराया। ये तो सम्राट का है, मैं उसे बचपन से जानता हूं। वो इसे अपना लकी चार्म मानता है। सम्राट? ये सम्राट जादूगर का ही नाम था। एक और सवाल विक्रम ने गंभीरता से पूछा, क्या हाल ही में किसी ने तुमसे शतरंज के मोरे जैसी कोई चीज बनाने को कहा था? हाथीदान जैसी दिखने वाली, जिसमें एक नीला पत्थर जड़ा हो। फिरोज ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिला दिया। हाँ, एक साहब आए थे, बड़े बेचैन लग रहे थे। कहा था कि उन्हें रानी के मोहरे की हूबहू नकल चाहिए। उन्होंने मुझे असली मोहरे की 3D स्कैन की हुई तस्वीरें दी थी। मैंने उन्हें एक खास किस्म के रेजिन और नीले कांच से एक परफेक्ट नकल बना दी। किसने बनवाई थी वो नकल? विक्रम की आवाज में एक तनाव था। श्रीमान गांगुली ने, फिरोज ने जवाब दिया। उस शाम श्रीमान गांगुली अपने होटल के कमरे में बैठे थे जब विक्रम, अर्जुन और रिया वहां पहुंचे। गांगुली का रोना धोना अभी भी जारी था। मेरी रानी, मेरा सब कुछ लुट गया। ड्रामा बंद कीजिए गांगुली। विक्रम की आवाज ठंडी और सपाट थी। आपकी रानी चोरी नहीं हुई है, क्योंकि केस में कभी कोई रानी थी ही नहीं। गांगुली का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका सारा अभिनय एक पल में गायब हो गया। विक्रम ने पूरी कहानी सामने रख दी। असली मोहरा आपसे कई महीने पहले ही चोरी हो चुका था। आपको ये बात पता थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब आप पर कर्ज चढ़ा तो आपने एक योजना बनाई। आपने फिरोज से एक नकली मोहरा बनवाया और उसे असली बताकर महोत्सव में लेकर आए। फिर आपने उस जादूगर को हायर किया ताकि वो सबके सामने उस नकली मोहरे की चोरी का नाटक करे। गांगुली टूट चुके थे। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया।
उनकी योजना थी कि वो इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ों रुपए वसूलेंगे, जिससे उनका कर्ज भी चुक जाएगा और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि वो अपनी बेशकीमती चीज को संभाल नहीं पाए। जादूगर को इस काम के लिए मोटी रकम और शोहरत मिलने वाली थी। और वो हाईटेक चोरी का नाटक? अर्जुन ने पूछा। वही तो इस योजना का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। धुएं के बम में सस्ते पटाखों वाले पाउडर के साथ कुछ धातु के कण मिलाए गए थे। जब धुआं फैला तो उन कणों ने कुछ सेकंड के लिए तुम्हारे ड्रोन के सिग्नल को ब्लॉक कर दिया, जिससे ऐसा लगा कि कोई प्रोफेशनल जैमर इस्तेमाल हुआ है। और लेजर ग्रिड, वो तो कभी पार किया ही नहीं गया। जादूगर ने बस काले कपड़े की आड़ में केस के नीचे लगे एक छोटे से बटन को दबाया, जिससे केस का तला खुल गया और नकली मोहरा नीचे गिरकर उसके छिपे हुए डिब्बे में चला गया। ये एक परफेक्ट धोखा था जिसकी सिर्फ एक ही गलती थी, जादूगर का वो लकी कंचा जो उसकी जेब से गिरकर मंच पर रह गया था। जादूगर सम्राट और श्रीमान गांगुली को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रिया को एक ऐसी एक्सक्लूसिव कहानी मिली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात विक्रम अपनी बालकनी में खड़े दूर पहाड़ों को देख रहे थे। शैलगढ़ का एक और पहेली सुलझ गई थी। धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया था, लेकिन विक्रम का मन शांत नहीं था। वो सोच रहे थे, अगर गांगुली के पास नकली मोहरा था तो फिर असली रानी का मोहरा कहाँ है? शैलगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य तो अब शुरू हुआ था।